तो बाकी जो रिमेनिंग की क्वेश्चन है तो हम लोग वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। ठीक है, वॉइस तो क्लियर है मेरी? मुझे टेक्स्ट कर दो। चलें, सही है, स्क्रीन भी शेयर है। अच्छा, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरियस ग्रीवनेस डैश बीन एयर्ड बाय द वर्कर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप आंसर दे दें, मैं देख लूँगा। इज आर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि बीन लगा हुआ है, और हैज़ और हैव यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली क्या है, देखो वो पिल्यूलर है तो हमें यहाँ पे पिल्यूलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो बी इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। हैज़ क्यों, वो लगता है सिंगुलर के लिए लगता है ना। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मूव ऑन। सेकंड क्वेश्चन, देयर स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर साइंस टीचर्स डैश गॉन टू द साइंस एग्जीबिशन। तो ये भी सिंपल ही है। ठीक है, ऊपर जैसा क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी प्लूरल है, देयर स्टूडेंट्स एज वेल देयर टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हैव आएगा क्योंकि गॉन थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, और ये देखो पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना होता है पूरा सा, इसमें आपको मीनिंग नहीं सर, यहाँ पर बी। एक सेकेंड देखो, टेक्स्ट कर दो क्योंकि वॉइस से नहीं आती, क्योंकि मैं जब क्लास स्टार्ट करूँ तो वॉइस मुझे डिस्टर्ब करती है। टेक्स्ट कर दो। अच्छा, कौन क्या बोल रहा था? टेक्स्ट कर दो मुझे। मैं कह रहा था जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैज आएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है उनके साथ सिर्फ एक टीचर जा रहा है और जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर वो टीचर है, यहाँ साइंस टीचर्स। चलो हाँ, तो इस वजह टीचर्स हो सकते हैं, तो फिर ये होगा। सर मैं आंसर दे सकती हूँ इस क्वेश्चन का? जी जी। इसमें जो है यहाँ पे एज वेल एज लगा हुआ है, तो अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो उसमें ये होता है कि जब भी एज वेल एज से कोई भी सेंटेंस कनेक्ट हो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट उस पर जो है वो वर्ब इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हैव इस्तेमाल होगा। दैट्स गुड वन। एक्चुअली क्या, मुझे बीच में एक स्टूडेंट, उसकी कॉल आ रही है बीच में, तो वो मुझे काटनी पड़ रही है, उसका कोई इशू आ रहा है। लेट मी चेक। अच्छा, जो किसने रीज़न बताया? एक सेकंड में मीटिंग ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, सर मैंने। हाँ सही है। देखो, आप अगर सब्जेक्ट वर्ग अगर मैं, इसीलिए मैं स्टार्ट करने में, मैंने पहले ये करते हैं फिर यहाँ। अच्छा, आगे ज्वाइन करते हैं उन्होंने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ अगर हम सब्जेक्ट वर्ग में पढ़ेंगे तो आपको जब एज वेल एज आता है कामा के साथ, ठीक है, तो यू हैव टू प्रेफर द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, देयर स्टूडेंट्स को। द सेकंड वन उस पर नहीं होता है। जब आप नार या नाइदर लगाते हो तब यू हैव टू प्रेफर द सेकंड पर्सन या सेकंड सब्जेक्ट जो उसके नज़दीक हो, तो उस हिसाब से आपको देखना होता है। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना मेरी? यस सर। चलें, सही है।
बाकी यहाँ से मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। Third question: the team of the athletes dash to the train individually. इसका राइट आंसर क्या होगा? द टीम लिखा हुआ है, इट में ये प्लूरल है, ठीक है। इज नहीं आएगा, ठीक है। डू तो बिल्कुल नहीं आएगा, इज एंड डज के बीच में आना चाहिए, और डज तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पे द टीम एथलीट्स आर बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेट मी चेक योर आंसर। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। ओनली द वेल्थी डैश सच प्लेसेस। प्रायोरिटाइज फुल कर लेते हैं। मतलब अफोर्डेबल, ठीक है। कौन मीनिंग ये है इनकी कि कौन सच प्लेसेस पे जो वेल्थी होते हैं वही जा सकते हैं ना, तो सबसे प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सो ओनली द वेल्थी। सो जो है वो भी नहीं, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी लास्ट में एस लिखा हो तो बिल्कुल नहीं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सर ए तो प्लूरल में आता है ना, एस तो सिंगुलर के हिसाब से लगता है। सॉरी सर जो ए ऑप्शन है वो तो प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल जो नाउन होता है उसके साथ। जी, तो यहाँ पे दे वेल्थी क्या है? अच्छा, वेल्थी प्लूरल है, ओके। जी, सो लेट्स मूव ऑन द आगे क्या है? अच्छा, प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा प्रीपोजिशन का, सो यू मस्ट वॉच के उसमें बहुत सारे जो है ना प्रीपोजिशन वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस पर अगर मैं कोशिश करूँगा एक पूरा पर्टिकुलर एक है ना आपको मतलब लेक्चर दे दूँ, वरना एक वीडियो में शेयर कर दूँगा, ठीक है। सो आफ्टर 17 के बाद मैं स्केड्यूल अपना बनाऊँगा, सो उसमें मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, प्रीपोजिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल someone forgot to switch dash the fan when they left the room. It's so simple, ठीक है। बी ऑप्शन ऑफ, ओ डबल एफ, ठीक है। एंड द सेकंड नंबर क्वेश्चन इज द प्लीज बी होम डैश 3 o'clock नॉट लेटर देन दैट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अगर जिसने इसका आंसर दे दिया मतलब कि उसने प्रीपोजिशन सही पढ़े हैं, तो इसका मैं लाजमी से आपका आंसर चेक करूँगा। फर्स्ट तो बी ऑप्शन है, ठीक है, वो तो सही है, फर्स्ट का बी ऑप्शन है। एंड द थर्ड वन, सॉरी सेकंड वन का मुझे आंसर बता दो, सेकंड का। सेकंड का ए ऑप्शन कहाँ से होगा? ए बिल्कुल नहीं होगा, ए और डी बिल्कुल भी नहीं ऑप्शन होंगे, बिल्कुल सेंस नहीं बनता यहाँ पे। बी और सी इसमें ही कोई होगा, बी और सी में। देखो मोस्टली कह रहे हैं बी, ठीक है। मतलब कि जिन्होंने बी का आंसर दिया मतलब वो प्रीपोजिशन उनको आता है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और जिन्होंने सी दिया है तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है,
ठीक है, बट उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है या कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा वे से नहीं पढ़ा है। अब लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। अब देखो बाय, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही है। अब बाय क्यों लगता है? बाय तब लगता है जब हम किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर देन स्पेसिफाई करें, तब कोई टाइम है, देखो प्लीज़ बी होम डैश 3 o'clock नॉट लेटर देन दैट, मतलब वहाँ पे पर्टिकुलरली उन्होंने फोकस किया है, ठीक है, स्पेसिफाई किया है कि बस 3 o'clock से ज़्यादा नहीं वो टाइम दे रहे। तो यहाँ पे तब बाय लगता है। जब आप स्पेसिफाई नहीं करते तब एट, ठीक है, वी रीच्ड होम 8 o'clock, तो आप 8:30 पे भी पहुँच सकते हो या 8:05 या 8:10, तो फिर भी हम लोग कहते हैं कि 8 बजे हम लोग पहुँच गए ना। तो बट वो पर्टिकुलरली नहीं है। जब हम पर्टिकुलरली कहते हैं कि 3 o'clock आपको पहुँचना है, सो यू हैव टू, ठीक है, वहाँ पे पहुँचने आपको, तब हम लोग क्या करते हैं? बाय हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। जब हम किसी को पर्टिकुलरली कहते हैं तब बाय लगता है, जब हम पर्टिकुलर नहीं कहते तो सी एट लगता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। Amna has been absent dash the last 2 days. तो अगर सिंस सेम फॉर का अगर किसी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए बहुत ही इजी है ये। देखो सिंस वहाँ पे लगता है जब हम कहाँ कोई चीज़ को स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड या सेंचुरीज की हम बात करते हैं तब सिंस लगता है, और फॉर हम किसी सच ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं मोस्टली। सो यहाँ पे लेट्स मी चेक योर आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। सही है, फॉर सही है, ठीक है, फॉर इसका आंसर है, ठीक है। सिंस से फॉर का एक दो क्वेश्चन लाजमी आएंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसकी। बाकी डी ऑप्शन, एंड्रयू वेंट टू द सिनेमा डैश हिज न्यू फ्रेंड डैनी, ऑफ कोर्स ए ऑप्शन विद, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन द कंजक्शन। I don't want to be rude dash please move aside so I can get to the door। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इन ऑर्डर टू भी यहाँ पे बिल्कुल सेंस नहीं करता। इन ऑर्डर टू को हम कोई चीज़ होती है सीक्वेंस वे से हम लोग तब लिखते हैं, तब हम लोग इन ऑर्डर टू, ठीक है। बाकी अल्दो तब लगा तो कोई चीज़ की, दो चीज़ों की कंपेरेबल हो, ठीक है, एक चीज़ ना हो तो दूसरी हो पाए, तो वो होता है, ठीक है। इफ भी कंडीशन पे लगती है। सो इसका राइट ऑप्शन, लेट मी चेक योर आंसर फर्स्ट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इट शुड बी मेक सेंस। अब पहले तो सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है इनका, वो देखो पहले। ठीक है, सेंस अगर किससे बन रहा है, इफ से बन रहा है, बट से बन रहा है, दो से बन रहा है, सो इसका जो राइट आंसर है वो है बट, सी है उसका, ठीक है। I don't want to be rude but please move aside so I can get to the door, ठीक है। Let's move on the second question। Keep clicking next dash the program has been installed। देखो सिंस तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज भी नहीं आएगा, डिस्पाइट भी दो चीज़ों को कंपेरेबल होता है, नहीं। अगर ये काम को करना चाहते हो करो, वरना ये काम करो, तो दैट टाइम वी यूज डिस्पाइट। बट यहाँ पे अंटल बहुत इजी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेट्स मूव ऑन द थर्ड वन। कैन वी मेक ए अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट वीक सो डैश आई कैन कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। तो इसका भी बहुत ही सिंपल है, एक जो मेक सेंस बन रहा है, ठीक है, सो दैट आई कैन कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस ने बहुत ही ईजी हमें लग रहा है, ये भी हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है। आफ्टर दैट नंबर 4 क्वेश्चन है, यू शुड टेक ए बाथ नाउ, और ये डैश लगा हुआ है, यू वॉन्ट गेट टू डू सो वेयर द वाटर सप्लाई गेट्स इंटरप्ट। इसका भी बहुत ही सिंपल है। लेट्स सी द ऑप्शन कौन से हैं। ऑप्शन डिस्पाइट अल्दो अंटर और एल्स, डिस्पाइट भी अल्दो अंटर और एल्स, ठीक है, और एल्स का ऑप्शन सही है। जो यहाँ पे मेक सेंस और एल्स लग रहा है, ठीक है, बाकी जो है वो भी नहीं कर रहे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, और एल्स है, ठीक है। देखो कह रहा है यू शुड टेक ए बाथ, आपको नहाना चाहिए वरना जो पानी की जो सप्लाई में जो सप्लाई हो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और एल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे डिस्पाइट भी लग सकता है, लेकिन डिस्पाइट होता है वो चीज़ों को कंपेरेबल किया जाता है, बट उसकी जो रिदम होती है डिस्पाइट हम करेंगे जब अगर लेक्चर होगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, क्योंकि वहाँ पे इसका सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, सेंटेंस लिखा होता तो सही एक्सप्लेन होता। अच्छा, लेट्स मूव ऑन देयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 4, ठीक है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, ठीक है। लेकिन लेट्स सी पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज नथिंग के जो वर्ब एंड सब्जेक्ट के बीच में सब कुछ खेल होता है इनका, और कि सब्जेक्ट जो होता है वो कब वर्ब को फॉलो करता है और वर्ब कब सब्जेक्ट को फॉलो करता है, और इसके जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।